Okay, beta. First of all, tell me your name. What's your name? Sir, my name is Varsha Yogi. Varsha Yogi. And your father's name? Sir, my father's name Mr. Nemichandji Yogi. अच्छा अच्छा। तो बेटा आपको आए हुए मेरे हिसाब से 3 महीने हो गए है ना कोचिंग में। Yes, sir. और शुरुआत में 1.5-2 महीने तक तो मैंने आपको बेसिक बैच में बिठाया था। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी तुम? Sixth. 6th क्लास में है ना। तो बेसिक जो बैच था उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी और इसी के आधार पर जो है ना मैंने आपको एडवांस बैच में भी शिफ्ट किया था। ठीक है, तो आज मैं आपसे बेसिक बैच का जो एक मैथमेटिक्स अपन पढ़ाते हैं ना और आप पढ़ते हो, तो उसी का एक टॉपिक है ज्योमेट्री सेक्शन का। जो अभी अपने ज्योमेट्री चल रहा है ना, तो ज्योमेट्री में एक बेसिक सी चीज़ होती है रेखा, लाइन, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि लाइन या रेखा किसको कहते हैं अपन? रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच में खींची जाने वाली लकीर को रेखा कहते हैं। अच्छा, तो 2 बिंदु आप बोल रहे हो ना। पहले तो 2 बिंदु बनाना। ओके, आपने 2 बिंदु मतलब 2 पॉइंट बना दिए। अब इसके बीच में लकीर खींचोगे, खींच के बताओ। Yes, sir. ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रेखा है क्या? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। इसको हम रेखा नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ कमी है इसमें शायद अभी। ऐसे तो कोई सी भी लाइन खींच देंगे अपन, सोचो क्या गड़बड़ है। वरना मैं बताऊंगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं बेटा ना। चीज़ें याद भी होती है, तो आप छोटे बच्चों तो आपका अधिकार भी है भूलना, ठीक है ना। लेकिन जानबूझ के नहीं, भूलते भी हैं तो याद भी करेंगे। सर, दो बिंदुओं के बीच में खींची जाने वाली। चलो ठीक है ना, अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ चीज़ें। आपने 2 बिंदु भी बना दिए, आपने उसके बीच में लाइन भी खींच दी, मतलब एक लकीर भी बना दी। लेकिन ये रेखा तब तक नहीं होगी जब तक कि इसके दाएं और बाएं बिंदु, मतलब अंतिम और शुरुआत वाले बिंदु पर एरो का साइन नहीं लगाओगे। हाँ, ये है लाइन। और इस एरो का मतलब क्या होता है बेटा? दाएं वाले एरो का मतलब क्या है? इस साइड का इंफिनिटी तक बढ़ना और हाँ। इस साइड का इंफिनिटी। हाँ, मतलब जो रेखा है वो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ सकती है। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी हम रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसके दोनों बिंदुओं का नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना अपने को। तो मान लीजिए मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इसका नाम लिखना चाहूँ, है ना, तो आप मुझे बताओ इंग्लिश के बड़े अक्षरों का यूज़ होता है या छोटे अक्षरों का? सर, बड़े अक्षरों। बड़े अक्षरों का, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि अक्षर छोटे बड़े होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई हम छोटा अक्षर इस्तेमाल करें या फिर बड़ा। तो चलो इसका नाम लिख दो किसी भी रूप में, इंग्लिश के अक्षरों के रूप में लिखवा दो, C और D। वेरी गुड। हाँ, नाम तो A और B भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, ये बुक्स में देखने को मिलता है ना। काफ़ी बहुत से बच्चे AB ही लिखते हैं, लेकिन आपने थोड़ा हट के बताया C और D। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चीज़ों की परख ठीक है, घर पे जाके भी पढ़ते हो और लेवल जो IQ लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आपने। तो चलो ये रेखा जो है ना, आपने इसका नाम भी लिख दिया। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो रेखाएं होती है ना वो कितने प्रकार की होती हैं? सर, 4 प्रकार की। 4 प्रकार की। और मैंने कहा भी था ना आपको कि 2 प्रकार और बताऊंगा, 2 टाइप्स है ना, बट वो अभी बताया नहीं। चलो आज तो आपका क्या है, वीकली टेस्ट है ना। हाँ, वो शाम को आओगे तब देखेंगे। आज वीकली टेस्ट लेंगे आपका, फिर कल जो है वो जो बचे हुए पार्ट्स थे ना वो देखेंगे। तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं 6 प्रकार है ना। 2 नहीं पढ़ाए मैंने आपको, तो आप 4 ही बताओगे, सही भी है। तो आप मुझे पहले तो ऐसा करो, 4 जो टाइप थे ना उनके नाम लिख दो, हिंदी में लिखो। पहले आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो आप पहले तो हिंदी में लिखो। अच्छा, ये अब बाद वाली जितने भी टाइप लिखोगे ना उसमें रेखा रेखा मत लिखना। अपने को पता है रेखा के टाइप्स लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख दो आप। तो पहला टाइप तो सरल लिखा, दूसरा वक्र, तीसरा समांतर, चौथा प्रतिच्छेदी। अच्छा, ओके, तो ये 4 प्रकार होते हैं ना। अब क्योंकि आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो और मेरी कोशिश ये रहती है कि देखो जो नॉलेज और ज्ञान होता है ना वो ज्ञान ही होता है, उसको ना तो हम इंग्लिश मीडियम में बांट सकते हैं ना हिंदी मीडियम में, उसको बांटने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसको हम कक्षा के रूप में बांट सकते हैं कि छोटी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो छोटा ही नॉलेज ले, छोटे बच्चे भी जो है ना वो बड़ा नॉलेज ले सकते हैं। और
इंग्लिश हिंदी मीडियम छोड़ दीजिए, वो तो कुछ होता ही नहीं एक्चुअल में। जो भी होता है वो क्या होता है, नॉलेज होता है जो सही उम्र में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, ये चारों हिंदी में लिख दिए, इसको इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश करो। सिंपली नहीं, सिंपल, SIMPLE, ई लगा दो। हाँ ऐसे आई के ऊपर एक डॉट लगाओ। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस रहने दो। ऐसे LINE लिखने की जरूरत नहीं, अपने को पता है ना, अपन ये देख रहे हैं। अब बताओ वक्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कर्व्ड। ठीक है, ठीक, लिखो। CURVED, ओके। समांतर को क्या बोलते हैं? मैं बताऊं? चलो चलो ठीक है, याद करो दिमाग से। ओके ओके, आपने लिखना तो मतलब सही था आपको, बट एक अक्षर गलती होगी। PARA, आर के बाद में ए और आता है। PARALLEL, PARALLEL, वेरी गुड। और प्रतिच्छेद क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग। ओके, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, ओके बेटा। ये जो इंटर और सेक्टिंग है ना, ये नज़दीक आते हैं, लेकिन दिक्कत कोई नहीं, रहने दो। अब ध्यान रखना आप है ना जब ये लिखो। बट बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको इंग्लिश में भी याद किया। अब फटाफट अपन है ना, जो वीडियो तो ज़्यादा लंबा कराएंगे नहीं, तो आप मेरे को तो बोल के बता देना, सरल रेखा क्या होती है बेटा? सर सरल रेखा एकदम सीधी लाइन। बस सिंपल, बस ठीक है, एकदम सीधी लाइन होती है, उसको सरल रेखा कहते हैं। तो वक्र क्या हुआ? टेढ़ी मेढ़ी लाइन को, है ना। समांतर रेखाएं क्या होती है? सर दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती। वेरी गुड, एक दूसरे को नहीं काटती। और एक और था ना, और समान तथा इनकी दूरी समान होती है। दूरी नहीं बेटा, दो या दो से ज्यादा लाइन होंगे ना, उनके बीच की जो दूरी है ना, हाँ। वो समान होती है। और समान दूरी है रेल की पटरियों की तरह, तो फिर वो काटेंगे क्यों एक दूसरे को? ठीक है, ओके। प्रतिच्छेदी बताओ बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा। सर दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं तथा उनके बीच की दूरी समान नहीं होती। ठीक, अभी तुमने जो मेरे को बताया ना परिभाषा, बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी सी कमी नजर यह है कि आप जो है ना, जैसा मैंने कॉपी में लिखवाया ना, वैसा आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लिया, रट लिया, है ना। जिस तरह से आपकी आंखों का जो एक्सप्रेशन देख रहा था मैं, उस हिसाब से। तो कॉन्फिडेंटली बोलना हो ना, तो कैसे बोलेंगे? देखो, जैसे आपके सामने कोई अनपढ़ आदमी आ जाए, है ना, अनपढ़ आदमी आ जाए, आप पढ़े लिखे हो, वो पूछेगा बेटी क्या पढ़ के आई है, तो फिर तुम क्या बोलोगे? ऐसे हिंदी में समझाओगे? तो आप उसको बड़े आसानी समझाना। सरल रेखा पूछे बाबा, बोलो बेटा क्या क्या पढ़ के आई, बोल के बता, तो तू बोलेगी सरल रेखा पढ़ के आए हम, है ना। ऐसे तो कैसे समझाओगे? बाबा सीधी रेखा वैसे ना, नहीं के खजापा सरल रेखा। अपनी खुद की स्थानीय भाषा में समझाओ बेटा। आप अनपढ़ आदमी को स्थानीय भाषा में समझा सकते हो, तो इसका मतलब है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो बहुत अच्छा किया है। वक्र रेखा को कैसे समझाओगे तुम किसी अनपढ़ आदमी को? सर किसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ऐसे बोलोगे, उसकी आंखों में आंखें डालकर, और उसको कॉन्फिडेंटली जवाब देना है कि बाबा ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हुई थी ना, वानी के बोला था वक्र रेखा। और समांतर रेखा कैसे समझाएगी बताओ उनको, जो भी है। सर उनको बताऊंगी, दो या दो से अधिक जो ऐसी रेखाएं होती है ना, जिनके अपनी लैंग्वेज में बोल तो बेटा। दो या दो से अधिक रेखाएं होती हैं। चलो मैं बताता हूँ ना, ऐसे बोलना कि बाबा दो लाइन हुई, चाहे से दो से ज़्यादा, है ना, लेकिन वहाँ के बीच की दूरी कैसे बिल्कुल समान होना चाहिए। जाना तो वाक्य है समांतर रेखा। और मान लो वहाँ के बीच में दूरी समान कोना ना, बिल्कुल मतलब ऐसे कि वह प्रतिच्छेद जाए और वह आगान जाएगा नहीं काटेगी के तो पहले काट ली,
या फिर आगे न जाकर काटेगी। तो इस तरह से आप किसी सामने वाले व्यक्ति को समझाओगे तो इसका मतलब है आपने अच्छी चीज़ें सीखी है। और अपनी खुद की भाषा को यूज़ में लेना कोई बुरी बात नहीं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज भी यूज़ में लो आप, है ना, हिंदी भी बोलो, इंग्लिश भी बोलो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, नेक्स्ट टाइम और बनाएंगे बेटा आपका वीडियो, है ना, इंग्लिश का बनाएंगे, अच्छी मेहनत करो। और हाँ, जो एडवांस बैच में आ रहे हो ना आप, उसका भी ध्यान में रखना, उसके जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं ना उसमें एब्सेंट मत रहा करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कर लोगे कवर वहाँ पे, ठीक है। तो एब्सेंट नहीं रहना है, जो भी चीज़ें समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो डाउट मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। ओके।